नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद आपके अपने दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि फल मार्च माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर इसका संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। महत्वपूर्ण गोचर ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन पर किस तरह से इसका असर पड़ने वाला है, कितनी बड़ी मुनाफा लाभ हो सकती है या फिर कोई नुकसान भी हो सकता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंभ राशि में यानी कि सप्तम भाव में गोचर हो रहा है और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 15 मार्च से महीने के अंत तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जब लग्नेश अष्टम में चला जाता है तो अनसर्टेनिटी का एक माहौल क्रिएट होता है, यानी कि अचानक जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। अब बदलाव कई बार सकारात्मक भी होता है और कई बार वो नकारात्मक भी होता है। यहां पर कार्यक्रम को अंत तक आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में ये जो परिवर्तन हो रहा है या होने वाला है ये सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर महीने मासिक राशिफल के माध्यम से आपको एक पूरे महीने की राशिफल की विश्लेषण बताते हैं, फलादेश बताते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी आने वाले मासिक राशिफलों से आप निरंतर जुड़ते चले जाएंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति समझें। मार्च के महीने में सिंह राशि में चंद्रमा ग्रह, पराक्रम में आपके केतु और आपके भाग्य में राहु ग्रह, दसम भाव में वृषभ राशि में मंगल ग्रह, सूर्य बुध शनि कुंभ राशि में और शुक्र गुरु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह ये दोनों मीन राशि में गोचर करेंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे। जैसे ही जाएंगे मीन राशि में तो लग्नेश यानी कि राशि स्वामी अष्टम में चले जाएंगे। मंगल का दसम भाव से एकादश भाव में गोचर होगा। दसम भाव में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं और एकादश भाव में भी कुल दीपक योग से बढ़ के वो प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि दिग्बली कारक होते हैं। एकादश भाव में 11वें घर में मंगल राहु और शनि ग्रह बेहद शानदार राजयोगकारी होते हैं। बुध का 16 से 31 मार्च के अंदर मीन राशि गोचर होगा, यानी कि नीच राशि गोचर रहेगा। और नीच राशि गोचर होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं धन के स्वामी, कुटुंब के स्वामी, आपके वाणी और आपकी अपनी योग्यता के स्वामी होकर के वो नीच राशि में संचार करेंगे अष्टम भाव में, यानी कि अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनेगा और लग्नेश के साथ, यानी कि लग्नेश द्वितीय दोनों ग्रह अष्टम में चले जाएंगे। तो इससे आपको अपने अचानक स्वास्थ्य के अंदर थोड़े से अपने सावधानी रखनी होगी। बीपी और हृदय संबंधित यदि किसी तरह की परेशानी है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपनी मेडिसिन, अपनी दवाई, अपनी फैमिली डॉक्टर से आपको निरंतर आपको जुड़े रहना होगा। समय समय पर अपने परिस्थितियों का सही अवलोकन करना, सही निरीक्षण करना, परीक्षण करना और अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य की एक प्रायोरिटी बेस रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना आपका परम कर्तव्य रहेगा। राशि स्वामी जब अष्टम भाव में जाते हैं, द्वितीय के साथ युति बनाते हैं, तो इस माह में आपको अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। अन्यथा कुछ गलत बातचीत आपके रिश्तों के अंदर, आपके पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति और गुरु की युति द्वादश अष्टम भाव में बनेगा, यानी कि बच्चों के लिए ये समय बहुत सावधानी पूर्वक अपने अध्ययन कार्य को पूरा करना होगा। अपने संगति पर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में कई बार गलत संगति आपके जीवन में आपके चरित्र, चित्रण, अध्ययन क्षमता और आपकी अपनी निरंतरता के अंदर कमी लाता है, यानी कि बार बार आप अपने रास्ते बदलते चले जाएंगे
और अपने डिसीजंस को बदलने के कारण से आपको कहीं ना कहीं आपके अध्ययन कार्य में तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक आपको अपने कार्यों को पूरा करना होगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर यदि आप हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और किसी भी तरह के अनावश्यक लेन देन से अपने आप को बचाना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी रहेगा पूरे मार्च के महीने में। अन्यथा सूर्य, गुरु और बुध की अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बेवजह आप फंस सकते हैं और आपके ऊपर परेशानियों की बढ़ावा हो सकती है। तो अपने परेशानियों से बचने के लिए आपको सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि अचानक कुछ बड़े परिवर्तन के योग भी बनते हैं। अष्टम भाव में जब हमारे कारक ग्रह जाकर के एकत्रित हो जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में बड़ी बड़ी यात्राओं की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि आप सिंह राशि के हैं तो आप अपने संतान के ऊपर पूरी पैनी नजर रखेंगे। यदि कोई गर्भ में संतान है, कंसीविंग अवस्था में हैं आप, तो यहाँ पर अपने गर्भ के अंदर संतान की विशेष रक्षा के लिए आपको विशेष अपने जीवन के अंदर तमाम तरह की समस्याओं से अपने आप को बचाना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। इस समय में कारोबार व्यापार में यदि आप जुड़े हुए हैं तो कारोबार व्यापार में भी आपका एक बेहतर परफॉर्म निरंतर चल सकता है, चलेगा, परंतु अति आत्मबल से बचना होगा और अपने बातचीत, अपनी योजनाओं को आपको थोड़ी सी सीक्रेट रखना होगा। कई बार हमारी गोपनीयता जब खंडित होती है तो हमारी योजनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और हमारी निरंतरता में कमी आ जाती है। यानी कि जो रोज़ाना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर जो रोज़ाना आप सेल करते हैं उसमें कमी आने लगती है और बेवजह जो है जीवन में समस्याओं का बढ़ावा हमें दिखने लगता है कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आने लग गई हैं। अविवाहित हैं तो विवाह कार्य की पूर्णता हेतु ये समय आपके लिए अच्छा है, परंतु इस समय अवधि में जल्दबाजी न करें। जैसा चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको यथावत होने दें और थोड़ा सा समय का इंतजार करें। अष्टम भाव में सूर्य, बुध, गुरु की युति आपको आपके जीवन में जल्दबाजी में कोई भी काम आप इस महीने में करेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करना चाहते हैं उससे आपको लाभ होगा। नए वाहन की प्राप्ति इस माह में आपको हो सकती है और इस माह में नए जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। अप्रेजल लेटर यदि इस माह में मिलता है तो वो बड़ा शानदार रहेगा। वेतन वृद्धि या फिर एक बड़े परिवर्तन की ओर आप अपने आप को देख सकते हैं। यानी कि एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी में जा करके अपनी वेतन को इंक्रीज करने की आपके अंदर इस महीने में पूरी योग्यता बनने वाली है। तो ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है, ये समय आपके हित में, आपके तरफ काम करने वाला है। तो यहाँ पर आप बेहद सकारात्मक होकर के आगे बढ़ें। परंतु अष्टम भाव में गोचर होगा गुरु, शनि, गुरु, सूर्य, बुध, तो इन तीनों ग्रहों की युति के कारण से ही आपको अपने तमाम प्रक्रिया, जीवन की जो जीने की जो तरीका है उनमें बदलाव करना होगा और अपने वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। अपनी प्रेजेंटेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके करें और ज़्यादा बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। खासकर धन को लेकर के कोई बड़ी कमिटमेंट करने से अपने आप को आपको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। इस महीने में आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। इस महीने में आपको अपने कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है और इस महीने में आपके जीवन के अंदर कोई बड़ी यात्रा हो सकती है। सिंह राशि के अनुसार देखा जाए तो एक मूंगा रत्न का प्रयोग आपको करना चाहिए और सिंह लग्न और सिंह राशि के अनुसार मूंगा और पुखराज रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन में अपने भाग्य के उदय और अपने जीवन के अंदर बड़ी तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं या फिर आप बारंबार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, रिश्तों का सही समन्वय आपके जीवन में नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको हम संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, आपको अपने जीवन के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए जो आपके लिए चमत्कारिक परिवर्तन कर सके,
निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श के लिए व्हाट्सएप पर आप संपर्क करें, मैसेज करें। हमारे तरफ से हम आपको त्वरित जवाब देंगे, निर्णय आपको, आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको बताएंगे निःशुल्क रूप से। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।